हेलो दोस्तों, तो आज लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड, बहुत सारे पेपर अभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जितने भी फॉर्म भर गए हैं और चुनाव के बाद और भी फॉर्म आने वाले हैं। तो फिर बैक टू बैक हमारा जो एग्ज़ाम है होगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके लिए लाए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आगे आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हमें थोड़ा समझ आता है। तो पहला प्रश्न है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको अच्छे से रख लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान का है और वो है, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? है ना। तो विकृत चित्त का है, यह घोषणा कौन करेगा? तो जो समक्ष का जो न्यायालय होता है ना, समक्ष का जो न्यायालय होगा वही क्या है, इसकी घोषणा की जाती है। तो आपको इसे भी अच्छे से याद रख लेना है। तो इसका आंसर हो गया समक्ष न्यायालय। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी संविधान का ही है। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई। अब क्या होगा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विधानसभा विघटित हो गई, तो अब क्या होगा? तो होगा विधेयक व्यापगत हो जाएगा। ठीक है, विधेयक क्या हो जाएगा? व्यापगत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो वो है अनुच्छेद 29। तो हमारा जो अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? नहीं पूछा गया है ना। तो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, गलत है। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, गलत है। और ये 5वां नंबर का भी जो दिया हुआ है वो भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है 1, 3, 5 ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कथन वाले प्रश्न आते हैं ज़्यादातर संविधान में। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ का पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? तो गृह सूत्र जो है वहाँ ये सब वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी चांद बीबी? तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है अहमदनगर, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे हमारा सही है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो मुगलों का सर्वाधिक योगदान भारतीय संस्कृति में किस क्षेत्र में देखा गया है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, स्थापत्य के क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई? है ना। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई है? तो वो है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है बारदोली सत्याग्रह। यहीं पे बारदोली की जो महिलाएं थे उनके द्वारा सरदार की उपाधि इन्हें दिया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? है ना। तो राजधानी स्थानांतरण के समय, दिल्ली प्रवेश के समय किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो वो है लॉर्ड हार्डिंज, है ना, लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राजधानी 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां, और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन पर आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किन्होंने प्रारंभ किया था? तो वो है आचार्य विनोबा भावे, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रैटजेल है। इसी प्रकार से जनक पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के कौन है? अरस्तु। इतिहास के हेरोडोटस। तो इस प्रकार से आपको सारे जनक के नाम भी याद रखने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानी फसल है, तो इनमें से बागानी फसल कौन सा है? चाय है। चाय हमारा बागानी फसल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? आप सभी को पता है, सोवियत रूस। और हमारे भिलाई में जो है मैत्री बाग इसी का प्रतीक है ना। रूस और हमारे भारत के मित्रता का, इसीलिए उसका नाम मैत्री बाग पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सिकासेर बांध का निर्माण पैरी नदी पर हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो पिग्मी का जो निवास क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर सी, जायर। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? तो विनिर्माण, विद्युत निर्माण, ये सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। खनन उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है या फिर योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश 1966 से 1969 की अवधि को माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, सारे आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जोड़ा जाता है ना। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? स्वामीनाथन जी, है ना। और विश्व में बोलेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है। तो कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? तो कथन से भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कृषि जो है भारत की आत्मा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था? तो फेमा जो है कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, सन 2000 में लागू किया गया था। इसके बाद फिर देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं क्रमशः, तो क्या है? 0 और अनंत। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य
और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था सभी से, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि किसे माना जाता है? लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है ना। तो सर्वाधिक हरा शैवाल कहाँ रहता है? तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से ताजे जल में सर्वाधिक हरा शैवाल आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद भूगोल के प्रश्न आ गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है ना। तो कौन से द्वीप का नाम रखा गया है? तो रॉस द्वीप जो है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था, इसलिए आया था। तो वाराणसी को जोड़ती है, आप सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए थे, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे और कुछ वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। अगर आपको भी कुछ वीडियो अलग से देखने हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो और भी जो कंप्यूटर के और सामान्य ज्ञान के हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले से वीडियो में अपलोडेड हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी हॉस्टल वार्डन के पेपर का फॉर्म तो भर चुका है 300 पद के लिए, उसके लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, आने वाले पेपर के लिए भी हेल्पफुल। तो जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद जितने भी पेपर वगैरह है, जो बीएड का हो गया और ये हमारा जो हॉस्टल वार्डन का हो गया है ना, ये सारे पेपर होंगे। उसके बाद फिर से नए जो एग्ज़ाम है, नए जो वैकेंसी आने वाली है वो भी क्या बोलते हैं आने वाली है। तो फिर हमारा जो एग्ज़ाम है एकदम से चालू हो जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है हमारा प्रिपरेशन के लिए, तो आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। और इस प्रकार से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे हमें समझ आता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए आपको जैसे कुछ प्रश्न आ गए हैं तो उसी से रिलेटेड आपको पूरे चीज़ अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, तो ताकि आपको आगे पेपर में आप हड़बड़ाओ नहीं, अच्छे से आपसे सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो उसके बाद फिर डिटेल वीडियो भी इसमें आने वाली है। ये तो एमसीक्यू वगैरह है, तो आप बताइएगा आपको किस तरीके के वीडियो और चाहिए, उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। फिर सामने में आगे आपको एडियो वगैरह कुछ का बहुत सारा वैकेंसी और देखने के लिए मिलेगा। सारी चीज़ों का वीडियो जो है इसमें जल्दी आ जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए। तो जल्दी से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।